जितनी समीक्षा वाला पार्ट हुआ था या थोड़ा सा जो समझ वाला पार्ट हुआ था, इसको मिलाकर के दिशा को कुछ ग्राफिक्स सूझे हुए हैं, उसको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताना चाह रही हैं। मतलब उनकी एक कल्पनाशीलता में कुछ ग्राफिक्स आए हैं, तो हो सकता है कि उसको रखने में फ्लो में कुछ इधर उधर हो रहा हो, लेकिन फिर हार सुन लिया जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो भैया वहीं पे जाऊंगा। जी, मुझे जो टोटली में समझ में आया कि जी, मुझे जो पूरा समझ में आया या भैया जो मैं भैया से जितना ले पाई कि अस्तित्व में ये चारों अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। जैसा कि भैया ने बोला कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था तीनों अपने आप में व्यवस्थित है, यानी कि ये व्यवस्थित है। अब ज्ञान अवस्था में हम देखते हैं कि जो मानव है वो तीनों अवस्थाओं में अव्यवस्था मतलब व्यवस्था को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए वो अव्यवस्था में कन्वर्ट होती जा रही है। तो जैसा मैंने देखा कि ज्ञानावस्था में परिवार में और समाज तीनों चीज़ों को इसमें देखते हैं, और इसी का स्वरूप मैं यहाँ पे छोटे से रूप में देखूंगी। जो मैं समझ पाई कि पहला टाइप हो मतलब पहला प्रकार होगा मानव का भ्रमित मानव। जी, भ्रमित मानव। और जैसा कि भैया ने बोला कि जैसा हम समाज में, परिवार में और अपने आप में देखते हैं कि जैसा मैंने जन्म लिया, यानी कि एक बच्चा अपने हर एक परिवार में एक बच्चा होता है। परिवार में एक बच्चे में 4 चीज़ें होती है। भैया ने बोला पहली होगी जिज्ञासा, दूसरा होगा सत्यवक्ता, हर एक बच्चा सत्यवक्ता होता है। और तीसरा होगा कि वो सही से कार्य और व्यवहार में जीना चाहता है। तीसरा होगा न्याय याचक। तो मैंने जो देखा अपने सराउंड में, जैसे मैं ये हूँ एक बच्चा, मेरे अंदर वो चारों चीज़ें हैं और मेरा परिवार रूप बल धन पद की ना समझी से अपने जीवन को शरीर मान के जी रहा है, और वही क्षणिक सुख में, यानी कि रूप बल धन पद का हमको सही समझ नहीं है। तो परिवार में वो रूप बल धन पद, यानी कि रूप से ये वही ब्रह्म हुआ, सम्मान से सम्मान और सुविधा से सुख, यही एक ब्रह्म। ये तो यही ब्रह्म मेरे में प्लस पॉइंट में एक हद तक आया। और इसी चीज़ को थोड़ा एक चीज़ से समझाऊंगी कि मेरे पास 3 पेन है, तो मैं शायद पहुंचा पाऊँ नहीं पहुंचा पाऊँ, थोड़ी हेल्प करना। तो इसको बोलूँगी मैं समाज, ये हो गया मेरा परिवार, और ये हो गया एक बच्चा जो जिसमें चारों चीज़ें हैं, जिज्ञासा, सही रूप में कार्य और व्यवहार चाहने वाला, न्याय याचक और सत्यवक्ता। तो जैसा कि ये बच्चा इन चारों चीज़ों के लिए सब कुछ चाहता है कि ये लेना चाहता है ये चारों चीज़ें, पर हम क्या दे रहे हैं? ये रूप बल धनपद, और ये भी रूप बल धनपद से भ्रमित है, ये समाज भी भ्रमित है और परिवार भी भ्रमित है। तो अब मैं चारों इन परिवार और समाज से क्या लूँगी?
इमेज मतलब कल्पना करो कि ये खाली नली है और इसके अंदर साइन नहीं है, तो जितना धीरे धीरे इसमें से पद का असर मेरे ऊपर भी होगा। और असर क्या बोलेंगे कि मैं भी यही समझूं कि रूप बल धन पद से ही मेरे को सम्मान मिलेगा, मेरे को सुख मिलेगा, जबकि वो होगा क्षणिक सुख। तो उसी में ये धीरे धीरे ये शाही धीरे धीरे यहाँ तक फुल भर जाएगी। जैसे ये 60 साल का व्यक्ति है जिसने फुल मतलब जिसमें पास्ट बैगेज खूब है, फुल भरा हुआ है, और ये मम्मी पापा है ये मम्मी पापा है, तो इनमें इतना भरा हुआ है, तो हो ही सकता है कि मेरे में भी इतना भर गया हो। तो वो मैं भी क्या प्रमाणित करूंगी कि रूप बल धनपद से सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, जबकि वो है क्या, टेम्परेरी हैप्पीनेस, जैसा कि भैया ने बताया। तो उससे ही मैं अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाऊंगी। जैसे कि हर मानव स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है कि मैं निरंतर सुख चाहता हूँ। तो जैसा हम ऐसा देखते हैं कि जैसे उसी में एक भ्रम और हुआ कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, और तीसरा भ्रम ये हुआ कि जियो और जीने दो। तो ये एक स्वरूप, और दूसरा स्वरूप होगा जागृति की ओर मानव। जागृत मानव तो नहीं बोलेंगे, पर जागृत मानव की ओर। तो अभी तो मेरी दिशा भी भ्रमित है तो ये बच्चा है हमारे परिवार में। तो जैसा कि भैया ने बताया, रूप बल धनपद कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस हमारे समझने में कमी है। रूप से हम रूप यानी कि भैया ने बोला था एक चीज़ की, मानव तीनों इकाइयों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर और सबसे सुंदर इकाई है, पर हम सुंदरता में ही सुंदरता ढूंढ रहे हैं, इतने हम भ्रमित हैं। तो एक चीज़ तो ये पता चली कि हम इतने सारे मतलब रूप बल धन पद से इतनी नासमझी से हम इतनी बड़ी चीज को अनदेखा कर रहे हैं। मानव खुद में एक सुंदरता है, हम उसको नहीं पहचान के उसके ऊपर और सुंदरता ढूंढ रहे हैं, ये पहला भ्रम। और जैसा इस मतलब जागृत मानव में एक चीज ये होगी कि जब मानव अपने सुंदरता को स्वयं में पहचान लेगा, ना कि साधनों से अपने रूप को पहचानेगा, तो सही रूप में रूप का सही अर्थ होगा या सही उपयोगिता होगी। और बल, यहाँ पे हम बल को पहचान रहे थे कि बॉडी बनाना, जिम जाने के बाद में पोस्ट डाल दी और बताना, वो बल था, और उससे हम सुख पा रहे थे कि लाइक मिल गया तो हम खुश हो गए, तो वो एक बल। और इसमें एक बल था कि मेरे में बल है, मैं परिवार के साथ जी सकता हूँ, समाज में अभयता से जी सकता हूँ और प्रकृति में व्यवस्था पूर्ण जी सकता हूँ, तो वो मेरा बल है। और धन, यहाँ पे हम धन पैसों के लिए जी रहे थे, जैसे कि गांधी जी का नोट भैया ने बोला था वो। तो इधर धन है कि प्रकृति की जो सभी प्रकृति में जो सभी संसाधन है वो ही हमारा रियल धन मतलब वास्तविक धन है। तो एक चीज़ ये समझ में है, एक बच्चे को अगर सही शिक्षा देनी तो इन चारों चीज़ों को सही से कन्वे कराना पड़ेगा कि रूप बल धनपद है क्या। और पद, हम जब मानव होने के पद को नहीं पहचान पाते, इसीलिए हम जॉब, IAS ऑफिसर, इन पुलिस ऑफिसर, इन सब पदों से अपने आप को सुशोभित करके सुख की या सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। तो रियल में पद ये है कि हम अपने मानव होने के मानव को पहचान जाए, वो पद है। और एक ही था, और रूप बल धन पद की समझ निरंतर सुख के लिए प्लस मानव लक्ष्य के साथ, मानव लक्ष्य यानी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था। पहले तो ये होगा कि मैं स्वयं को पहचान जाऊं, स्वयं को पहचानने के बाद परिवार में जीना स्वयं को है, जीने के लिए परिवार में आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब मैं परिवार में ही जीऊंगी। सुख तो स्वयं को चाहिए, पर वो जीना परिवार में होगा, परिवार में जीना होगा तो समाज में अभयतापूर्ण जीना। परिवार है तो परिवार के अनुसार समाज भी है, समाज के साथ में प्रकृति भी है, तो प्रकृति में व्यवस्था बनेगी मानव लक्ष्य के साथ। जैसा कि इधर बताया, रुचि मूलक, संबंध मूलक और लक्ष्य मूलक। जब मैं एक श्लोक होगा कि
श्लोक क्या सूत्र होगा कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। तो जब हमारे को मानव लक्ष्य की सही पहचान हो जाएगी तब गुरु मूल्य वो उसी में ही समाया है, रुचि मूलक भी उसी में है, संबंध मूलक भी उसी में है। तो एक चीज़ ये, और जैसे जैसे एक बच्चा जैसे एक परिवार इन सब चीज़ों को पहचान गया कि हमें शिक्षा में क्या देना है, एक बच्चे में क्या देना है, तो इसका इफेक्ट परिवार में, बच्चे में, समाज में, और तीनों इन सब चीज़ों को समझने के बाद ये जो लाल बत्ती है वो मिट जाएगी और ये तीनों अवस्था है उसमें व्यवस्था हम अपने आप को प्रमाणित करेंगे। और भैया ने एक चीज़ बोली थी कि समझाना पहले होगा, समझना, समझने के बाद जीना, जीने के बाद समझाना होगा। अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि समझ लिया और परिवार में समझाने चले गए, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एक चीज़ यही होगी कि पहले समझना है फिर उसी को खुद में जीना है। अब मैं एक चीज़ समझ पाई कि मानव का अलंकार, मानव की सुंदरता उसका सही आचरण है, उसका आचरण ही उसका अलंकार है, उसका गहना है। तो एक चीज़ ये समझ में आई और जागृत मानव में ये सब चीज़ें आई। और इन सभी चीज़ों से अब यहाँ पे उल्टा हो गया। सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? मैं सही से जी पाऊँ, और जो भ्रमित तो नहीं बोलेंगे पर मानव को जीने में उसकी उपयोगिता, मतलब मेरे मानव के जीने में उपयोगिता प्रदर्शन कर पाऊँ, वो ही मेरा सही सम्मान है। सुख क्या है? सुख क्या है? मैं समाधान बराबर सुख, मैं सही से समाधानित हो जाऊं। मेरा भ्रम यह है कि मैं रूबल जनपद से अपना सम्मान पा रही हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। अपने को पता है वो क्षणिक सुख है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अगर समझ गई तो ये व्यवस्थाएं, ये जो पूरी लाल बत्ती है ये क्रॉस हो जाएगी। और यहाँ पे भी परिवार में कलेश नहीं होगा, समाज अभय मुक्त होगा, और ये जो व्यवस्था है, ये जो अव्यवस्था है, वो सब सुव्यवस्थित हो जाएगी। बढ़िया, धन्यवाद। और बोलना है? नहीं। तालियां जितना वो बात कर ली थी उसके लिए बजी थी, और बात करना है तो अभी तालियां बाकी हैं। बहुत अच्छा। देखिए ये ठीक है, ये आप लोग भी प्रयोग करेंगे, जितना आप हमको समझ में आया है उतनी बातों को हम व्यक्त करना भी शुरू करें, अभिव्यक्त होना। क्योंकि क्या होता है, जब हम अभिव्यक्त होते हैं तब हमारे गैप भी पकड़ में आते हैं, हमको खुद आ जाते हैं। ठीक है, हमको खुद आ जाते हैं, कोई बताए चाहे ना बताए। तो इसलिए व्यक्त होना जरूरी है, व्यक्त होते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, शिविर अच्छा जा रहा है। और किसका है तैयारी? आइए, सभा खुली है। स्वतः या आगे कर लीजिए अगले सत्र के लिए। है? चलिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो कहाँ खड़े हैं? इधर इन्होंने रखा कि अस्तित्व में व्यवस्था क्या है। तो अस्तित्व में 4 अवस्था है, 4 अवस्था में 3 अवस्था का आचरण निश्चित है यानी पूर्ण है, चौथे अवस्था का आचरण नहीं निश्चित है, इसलिए लाल रंग से लिखा। चौथे अवस्था का आचरण क्यों अनिश्चित है? क्योंकि ये सारे कारण है। ठीक है, कि जिसका सुख स्वभाव नहीं है उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। रूप पद धन बल को बड़ा मान लिए हैं, क्षणिक सुख को ही हमने सुख मान लिया है। ठीक है, ये सारे कुछ सूत्र हैं। सामान को सम्मान, सुविधा को सुख मान लिया है। जैसी हमारी दृष्टि है वैसा हम सृष्टि को देखना चाहते हैं, जबकि सृष्टि जैसी है वैसी है।
हमको वैसी ही दृष्टि के साथ जीना होगा। ये सारी चीजें जो है भ्रमित अवस्था की हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। जब हम 4.5 क्रिया से आगे जाते हैं, अर्थात न्याय शुरू हो जाता है, धर्म शुरू हो जाता है, सत्य दृष्टि शुरू हो जाती है, तब ऐसी स्थिति आती है कि हम रूप पद धन बल को भी ठीक से पहचान पाते हैं। है समझ आवश्यक है, इस तरफ और निरंतर सुख के लिए हम हमारे कार्यक्रम बन जाते हैं, हमारा सारी योजना बन जाती है और हम मानव लक्ष्य को पहचान जाते हैं कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ही मानव लक्ष्य है। और इसमें ये सारी अवस्थाएं पूरक है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए पूरक है। ये जब समझ जाते हैं, ऐसी स्थिति में धरती पर व्यवस्था हो जाती है, यानी मानव ज्ञानावस्था भी पूर्ण हो जाती है। ज्ञानावस्था के पूर्ण होते ही ये लाल निशान मिट के सब हरी बत्ती जल जाती है और ट्रैफिक फ्लो में चालू हो जाता है। बढ़िया, ठीक है। आपका लिखा हुआ मैं ठीक पढ़ा हूं? ठीक। हाँ जी, तो 4.5 क्रिया जो है, 4.5 क्रिया में जीना ही जीवावस्था में जीना है या जीव चेतना में जीना है? इसको मिटा दें? अच्छा, क्योंकि जिसने लिखा है उससे पूछना पड़ता है ना। फोटो वोटो तो ले ली थी ना इसका? अच्छा, रजिस्टर हो गया। सुविधा, सुविधा यानी फैसिलिटीज, मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज, सामान, ठीक है। नहीं तो सुविधा लिखते हैं ना तो कहीं कहीं लोग टोक देते हैं। सुविधा मतलब जो जन सुविधाएं हैं उसको मान लेते हैं। हाँ, ऐसा कहीं कहीं हमको बोल देते हैं। जैसे उस दिन वो भैया बोल रहे थे कि परंपरा मत बोलिए, प्रचलन बोलिए। तो वैसे कोई कोई हमको कहता है कि सुविधा ही केवल मत लिखिए, क्योंकि सुविधा का ध्यान जन सुविधाओं की तरफ चला जाता है। तो सुविधा का मतलब ये हुआ फिजिकल फैसिलिटीज, मटेरियल्स, सामान जो हमारे दिन प्रतिदिन उपयोग में आता है। ठीक, ये पशु को भी चाहिए, पशु पक्षी को यानी जीव को भी चाहिए। कोई पशु पक्षी जो है बिना सुविधा के नहीं रह सकता। उसको भी खाना चाहिए, ठंडी गर्मी से बचने का जुगाड़ चाहिए, छाया चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी चाहिए। तो हर पशु पक्षी को भी सुविधा चाहिए और मानव को भी सुविधा चाहिए। मानव को भी चाहिए। अब अंतर क्या है कि पशु पक्षी को केवल सुविधा चाहिए, केवल सुविधा चाहिए और केवल सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसका पेट भर गया, वो आराम से घूम रहा है। हमको लगता है कि उसको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहिए वह चाहिए, वैसा उसको नहीं चाहिए। उसको नहीं लगता है, हमको लगता है। क्योंकि हमको चाहिए तो हमको लगता है जानवर है, इसको भी चाहिए। तो कभी कभी बहुत प्यार से हम किसी जानवर को पालते हैं और बाद में वही हम पे अटैक भी कर देता है। ठीक है, तो बहुत बार आप देखेंगे कि हमको लगता है कि उसको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। तो प्यार सम्मान नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए। आप चूंकि उसके सुविधा का ध्यान रखते हैं, अगर किसी पशु पक्षी को आपने पाला हुआ है, उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं, तो उसके अंदर मानने की क्रिया होती ही होती है। जैसे कल यहां लिखे थे, पदार्थ और प्राण में 2 ही क्रिया होती है, पहचानना, निर्वाह करना। पहचानना, पहचानना, ये लंबे होने का ही फायदा है। निर्वाह करना,
ये दो क्रिया पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में होती है। यानी हवा में से अपने जरूरत की चीजें पहचानते हैं और उनको लेते हैं, जो छोड़ना है छोड़ते हैं। मिट्टी में से जरूरत की चीजें उनको पहचानते हैं, लेते हैं, जो छोड़ना है छोड़ देते हैं। ये उनके अंदर भी होती है और पदार्थ में भी होती है। एक तरह के परमाणु एक तरह के पर इकट्ठा होते हैं, पहचानते हैं, कोई अणु बनाते हैं, कोई अणु रचित पिंड बनता है। इस तरह से ग्रह गोल नक्षत्र सारा बन गया है। या सोडियम जो है वो क्लोरीन को पहचाना, साथ में आए नमक बन गया। तो ऐसे करके देखेंगे तो पहचानना निर्वाह करना पदार्थ में भी होता है और ये पेड़ पौधों में भी होता है। पशु पक्षी में एक चीज इसमें जुड़ जाता है, वो होता है मानना। मान लेते हैं वो, और पहचानना निर्वाह करना उनके अंदर भी होता है। तो जैसे जो उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको वो कोई अपना जो है मालिक मान लेते हैं। वो प्यार, सम्मान, संबंध, मूल्य, विश्वास, कृतज्ञता ये सब नहीं होता वहां। उनके अंदर मानना होता है, वो मान लेते हैं। तो मानना, पहचानना, निर्वाह करना ये क्रिया पशु पक्षियों के अंदर होती है। तो पशु पक्षी को केवल सुविधा चाहिए और केवल सुविधा चाहिए, केवल सुविधा चाहिए। आप कोई पशु पक्षी पाले हो, उसको खाना मत दीजिए 4 दिन, फिर वो भाग जाएंगे। बहुत मुश्किल होगा रोक पाना। यह अलग बात है कि आप ऐसा कैसे करेंगे कि खाना नहीं देंगे पाले हैं तो, लेकिन प्रयोग ऐसा कर सकते हैं कि 2-4 दिन खाना, या 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाना नहीं देंगे तो नहीं टिक सकते, क्योंकि सुविधा चाहिए उनको। मानना, मान लेता है कि ये हमारे मालिक हैं, इन्होंने हमारे खाने पीने का इंतजाम किया है, तो मान लेते हैं कि हमारे मालिक हैं। ठीक है। अगर कुत्ता अगर समझदार है तो आप उसको समझदार बना दीजिए। उसको वैक्सीन क्यों लगवा के रखते हैं रेबीज की? यानी हमको भी पता है कि वो कभी भी क्रूरता, क्योंकि पशुओं में क्रूर अक्रूर स्वभाव होता है, पशु पक्षियों में क्रूर अक्रूर, क्रूर या अक्रूर। तो जो क्रूर पशु हैं वो कभी भी अपने क्रूरता पे आ सकते हैं। इसलिए हम उनसे बचत का भी इंतजाम किए रहते हैं, क्योंकि हमको भी पता है। भ्रमित मानव भी अगर पशु जैसा ही जी रहा है तब वो भी कभी भी क्रूरता पे आ सकता है। मानव का स्वभाव क्रूर अक्रूर नहीं है, भ्रमित मानव का स्वभाव है। लेकिन अगर जागृति के क्रम में मानव है तो उसका स्वभाव क्रूर अक्रूर नहीं होता। मानव का स्वभाव ही है दया कृपा करुणा। अरे मानव का स्वभाव ही है धीरता वीरता उदारता। इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। तो पशु पक्षी को सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। जैसे मानव को केवल सुविधा से नहीं चलता। जैसे कोई पशु भूखा है और आपने ऐसे रोटी फेंक के दिया, खा ले, तो कोई भी जानवर होगा वो दौड़ के लपकता है और खा लेता है। लेकिन आदमी भूखा हुआ है, सामान्य स्थिति में कोई मानसिक गड़बड़ी नहीं है उसके पास, एक ठीक ठाक आदमी है और वो भूखा हुआ है, और आप उसको रोटी उठा के दे रहे, ले खा ले, क्या होगा? क्यों? क्योंकि उसको केवल सुविधा नहीं चाहिए, उसको सम्मान भी चाहिए। और भी मूल्य चाहिए, सम्मान के साथ साथ विश्वास चाहिए। यानी ये सारे सम्मान विश्वास ये सब का मतलब है कि उसको संबंध में जीना है। तो संबंध में जो जो चाहिए वो सब उसको चाहिए, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए, सारी चीजें चाहिए। केवल सुविधा से उसका चलता नहीं, बल्कि एक कहावत भी कही जाती है कि आदमी का, जानवरों का दिमाग तो पेट भरने के लिए चलता है, और आदमी का दिमाग पेट भरने के बाद चलता है। ऐसी कहावतें सुने होंगे आप कि जानवर का दिमाग चलता है पेट भरने के लिए, केवल इधर उधर प्रवास करता है, घूमता है, यहाँ वहां जाता है, जहां जहां खाने का जुगाड़ है। लेकिन आदमी का दिमाग पेट भर जाने के बाद चलता है। मतलब तो ये कहावत ही है केवल। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मानव को केवल सुविधा से काम नहीं चलता, उसको सम्मान भी चाहिए, विश्वास में तृप्ति पूर्वक जीना भी चाहता। इसको श्रवण भाई मैं तो यूं कहता हूं कि वो
कोई भी पशु को भोजन हो जाता है, पेट भर जाता है तो शांति से बैठ जाता है, जुगाली करता है, चाहे गाय हो चाहे शेर हो। हाँ, आदमी का जब पेट भर जाता है तो मन में खुरापा शुरू होती है। उसके बाद शुरू होती है। जब तक पेट खाली है तब तक तो वो खाली कैसे दो शाम की रोटी मिल जावे, अगले दिन की व्यवस्था हो जावे। पेट भर गया फिर खुरापा शुरू होती, कैसे निपटाना है, इसको कैसे निपटाना है, उसको कैसे निपटाना है। क्योंकि वो संबंधों में तृप्ति चाहता है, कोई विश्वास की तलाश में है, किसी सम्मान की तलाश में है। अभी उसको लगता है रूप पद धन बल से मिलेगा, तो उसी के माध्यम से सम्मान विश्वास की तलाश में है। संबंध में तृप्ति पूर्वक जीना ही उसका उद्देश्य है। तो अगर पशु और जानवर को देखते हैं, पशु और आदमी को देखते हैं, तो अगर तो एक तो ये हुआ कि सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। तो किसी को अगर लगता है कि केवल सुविधा चाहिए, केवल सुविधा चाहिए, केवल सुविधा चाहिए, केवल सुविधा चाहिए, यानी केवल इतने में ही जीता है कोई आदमी भी, तो इसको कहा जाता है जीव चेतना में जीना या पशु चेतना में जीना। पशु चेतना या जीव चेतना में जीना इसको कहते हैं। केवल सुविधा, केवल सुविधा, केवल सुविधा। सारे संबंध भी सुविधा के अर्थ में ही बनाता है। लोग कहते भी हैं ये तो मतलबी है, मतलब से आया होगा। मतलब किसी न किसी लक्ष्य को, आर्थिक लक्ष्य को, किसी न किसी सुविधा के लक्ष्य को ध्यान में रख करके अगर जीता है तो उसको बोलते हैं पशु चेतना में जीना, उसको बोलते हैं जीव चेतना में जीना। लेकिन कोई सम्मान विश्वास संबंध को भी महत्व देता है और इसके लिए वो इन सब चीजों को समझना भी चाहता है। समझ, मानव की पहली प्रायोरिटी होती है समझ। समझना भी चाहता है तो सुविधा को भी समझता है और संबंध को भी समझता है। सुविधा को समझता है तो सुविधा का सदुपयोग करता है। तो इससे उभय समृद्धि होती है। उभय समृद्धि, उभय समृद्धि का मतलब सुविधा का जब सदुपयोग करता है तो सुविधा भी बनी रहती है, बची रहती है, यानी मानव का काम भी चलता है और सुविधा भी बनी और बची रहती है। इसको बोलते हैं उभय समृद्धि। मानव भी समृद्ध होता है, प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। कब? जब समझ करके सुविधाओं का सदुपयोग करता है। इसी तरह से जब समझ करके संबंधों का सदुपयोग करता है तो उसमें वो विश्वास सम्मान स्नेह पूर्वक जीता है। तो इसको बोलते हैं, तब वो सुख पूर्वक, सुख सुनिश्चित होता है, सुख पूर्वक जीता है। यानी इसको बोलते हैं उभय सुख होता है। वही सुख, उभय सुख होता है। अब कोई अगर इस घेरे में जीता है, ये बड़े वाले घेरे में, यानी समझ करके सुविधाओं का सदुपयोग करते हुए और समझ करके संबंधों का सदुपयोग करते हुए इस वाले घेरे में जब कोई जीता है, इस बड़े वाले घेरे में जीता है, तो ऐसी चेतना में जीने को बोलते हैं मानव चेतना में जीना। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब काम क्या है? हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक है, जिज्ञासु है। हर बच्चा जन्म से सही कार्य व्यवहार चाहता है, सत्यवक्ता होता है, लेकिन उसकी योग्यता उसके पास नहीं होती। अर्थात जन्म से तो वो जीव चेतना में है। अब करना क्या है? करना यह है कि मानव को पशु चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्म करना है। यही काम, ये काम किसका है? यही काम शिक्षा का है। यही काम शिक्षा का है और ये बिना मूल्यों की समझ के नहीं होती। तो इसलिए इस कार्यक्रम का एक नाम और है, जीवन विद्या शिविर के साथ साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा। ऐसी मूल्य शिक्षा जिससे चेतना विकास हो, चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन हो, मानव जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऐसी शिक्षा को मूल्य शिक्षा बोलेंगे। अर्थात इसका नाम, एक और नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। ऐसी शिक्षा
जो मूल्यों के माध्यम से चेतना विकास करे। तो हम सब अपना देख सकते हैं कि हम किस चेतना में जी रहे हैं। भैया जैसे अभी आपने बताया कि है ना, पशु को सिर्फ सुविधा चाहिए होती है, सुख की उनको सुख नहीं चाहिए होता है। तो फिर है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे उनको है ना, उनको क्षणिक सुख चाहिए होता है, मतलब वो फिर वो जानवर खेलते क्यों है आपस में, और उनको जो खाना पसंद है वही क्यों खाते हैं? उनका खाना पसंद नहीं है, उनका खाना अस्तित्व सहज विधि से निश्चित है, वही खाते हैं। और वो आपस में खेलते क्यों है? हाँ, छोटे जो रहते हैं वो खेलते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बड़े को भी देखा है मैंने, बहुत से खेलते हैं। और छोटे भी वो क्यों खेलते क्यों है फिर? हाँ, क्योंकि देखिए अब उसको अध्ययन में जाएंगे, जानवरों के अध्ययन में, तो जो खेलना उनका है, खेलने का तरीका है, वो ज्यादातर व्यायाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जानवर का शरीर हो या पशु का शरीर हो, व्यायाम से स्वस्थ रहता है। क्योंकि शरीर को जिंदा बनाए रखना, पशु चेतना जो जीवावस्था है उसका प्राथमिक काम है शरीर को जिंदा बनाए रखना, यानी जीने की आशा, जीने की आशा, जीने की आशा उनकी प्राथमिकता है। तो उसमें वो व्यायाम के क्रम में है, वो उनके अंदर वंशानुगत है। जो खेल कुत्ते का बच्चा खेलता या कुत्ता खेलता, वो खेल गाय नहीं खेलती, गाय का बच्चा नहीं खेलता। उनके वंशानुगत है, वो वंश के अनुसार वो करते हैं, उनमें कोई बदलाव भी नहीं करते। और भैया ऐसे कभी किसी का कोई बच्चा मर जाता है तो वो रोते भी है, हाँ, ऐसा तो क्यों? बिल्कुल, तो अभी उस पे आ रहे थे कि ये जो जीवन है, तो जो जीवन मानव शरीर को चलाता है वही जीवन पशु पक्षी शरीर को भी चलाता है। पशु पक्षी शरीर को चलाने वाला जीवन अलग नहीं होता है, वही जीवन पशु पक्षी शरीर को भी चलाता है। लेकिन पशु पक्षी शरीर की डिजाइन और उनके मस्तिष्क की डिजाइन पूर्ण समृद्ध नहीं होती, इसलिए उसके माध्यम से जीवन पूरा व्यक्त नहीं हो पाता, और वो जीवन अपना पूरा संकेत उस शरीर को नहीं दे पाता। इसलिए उस प्रकार के जीवन में आस्वादन चयन क्रिया होती है और आंशिक तुलन होता है, और चित्रण बहुत कम होता है। तो जो मूल्य को देखने जाएंगे, तो जो ममता मूल्य है, किसी भी जानवर को देखेंगे, जब तक उसका बच्चा डिपेंडेंट रहता है उसके ऊपर, तब तक तो वो उसको पहचानता है, उसके बारे में परेशान भी होता है, उसके किसी घटना पे मरने पे रोता भी है। लेकिन जब उसका वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने आहार इत्यादि के उसमें चला जाता है, फिर वो जानवर अपने बच्चे को पहचानता भी नहीं है। आगे से शोध कर लीजिएगा। तो उनका ये सारा जो ममता, ये ममता मूल्य है, जो उससे लगाव हो जाना, ये ममता उनके अंदर निरंतर नहीं रहती, लेकिन मानव के अंदर निरंतर रहती है। अगर किसी मानव की संतान बुजुर्ग भी हो गई है और वो भी बुजुर्ग हो गए, तो भी ताउम्र पहचानते हैं, ताउम्र उसके पोषण की चिंता करते हैं, बार बार उस उम्र में भी पूछते हैं, अरे खाए कि नहीं खाए, अरे उसको खाना दिया कि नहीं दिया, देखो भूखा होगा। ताउम्र रहता है, जानवरों में ताउम्र नहीं रहता, उनके अंदर आंशिक रहता है। तो कुछ समानता तो रहेगी, क्योंकि वही जीवन है। इसके शरीर को चलाने वाला जीवन अलग नहीं है, लेकिन सुख की तलाश उनमें नहीं है। निरंतर सुख की चाह उनमें नहीं पाई जाती, मानव में निरंतर सुख की चाह पाई जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि क्षणिक सुख की तो चाह रहती होगी उनको? हाँ, उतना रहती है। सुख मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 क्रिया उनके अंदर होती है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 क्रिया उनके अंदर भी होती ही है, और इसमें जितना सुख मिल सकता है उतना सुख उनको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये 4 क्रिया हर मानव में हर पशु में भी होती है। वही पशु चेतना का मतलब यही हुआ कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 क्रिया उनके अंदर भी होती है। शरीर केंद्रित ये चारों क्रिया है, इससे जितना सुख मिलता है उतना उनको मिलता है, उससे उनका काम भी चल जाता है, उससे आगे का सुख उनको चाहिए भी नहीं।
लेकिन मानव का इससे काम नहीं चलता, तो इसकी वैरायटी क्वांटिटी में जा जाके इसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मानव को इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा सुख और कहे तो निरंतर सुख चाहिए। तो ये अंतर है। बाकी चूंकि जीवन एक ही जैसा है, इसलिए मानो अब ये इन चारों में वो नियंत्रित भी है। इसमें जितना सुख चाहिए उतना उसको होता भी है, लेकिन इससे ज्यादा उसको चाहिए भी नहीं। इसीलिए बोले सुविधा उसको चाहिए, लेकिन सुविधा ही चाहिए। ये आहार निद्रा भय मैथुन करता क्यों है? शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, इतना ही काम है उसके पास। अपने आहार क्यों करता है? जिससे कि शरीर बना रहे। निद्रा मतलब आराम क्यों करता है? जिससे कि शरीर बना रहे। भय क्यों करता है? जिससे कि शरीर की सुरक्षा रहे। मैथुन क्रिया क्यों करता है? जिससे उसका वंश बढ़ता रहे। एक भैया एक और क्वेश्चन था, वो उससे अपने ये 4.5 क्रिया थी ना आपने बताया था, उससे रिलेटेड। तो ये संबंध मूलक जो आपने बताया था, तो संबंध मूलक सिर्फ मानव से रिलेटेड है या सभी से, मतलब प्रकृति, जीव जंतु, इन सभी से संबंध मूलक है वो? ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पर, रुचि मूलक, संबंध मूलक और लक्ष्य मूलक, आस्वादन। तो जब संबंध को समझेंगे तो संबंध में जो है 7 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, जिनमें से मानव और मानव के बीच में और एक प्रकार का संबंध केवल प्रकृति के साथ पाया जाता है, तो वो भी इसमें शामिल ही है। जैसे मूल्य को देखने जाएंगे तो 28 मूल्य जो हैं वो मानव, 4 मूल्य मानव के हैं और बाकी जो 24 मूल्य हैं और मानव में संबंधों में है। केवल 2 मूल्य प्रकृति में है जिनको पहचानना है। वो सारे जब कभी मूल्य पर ही केवल बात करेंगे तो सारे मूल्यों पे बात करेंगे, तो वो चर्चा होगी या किसी वीडियो में देखिएगा। तो जब संबंध की बात कर रहे हैं तो मानव संबंध की बात कर रहे हैं और मानव प्रकृति की भी कर रहे हैं। तभी तो लक्ष्य के अर्थ में, लक्ष्य का मतलब क्या है? समाधान, समृद्धि। समृद्धि के लिए प्रकृति के साथ भी संबंध पूर्वक जीना होता है, तो ही समृद्धि होती है। तो जब लक्ष्य मूलक होगा तो लक्ष्य क्या है? समाधान के साथ समृद्धि। और जब समाधान भी लिखे हैं तो क्या चीज में? स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, अस्तित्व के बारे में, पूर्ण समाधान। तो समाधान होता है। और फिर समृद्धि, समृद्धि में सामान भी शामिल है, सामान प्रकृति से ही आता है, तो संबंध में प्रकृति संबंध भी शामिल है। ठीक हो गया? तो ये भैया, एक भैया अगर आपकी अनुमति हो तो कार्य और व्यवहार में अंतर क्या है? हाँ, ये प्रश्न भी जायज है, अच्छा है, बढ़िया है। तो मानव जो मानव के साथ श्रम करता है वो समस्त श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है, और मानव जो मानवेतर प्रकृति के साथ अपने किसी सुविधा के लिए श्रम करता है वो समस्त श्रम कार्य की श्रेणी में आता है। तो मानव के साथ व्यवहार और मानवेतर से 3 प्रकृति के साथ जो कुछ भी करता है वो कार्य है, क्योंकि वो उत्पादन से सुविधा के अर्थ में करता है, वो सुख के अर्थ में नहीं करता। तो समस्त कार्य सुविधा के अर्थ में है, समस्त व्यवहार सुख के अर्थ में है। तो ये कह सकते हैं कि कार्य और व्यवहार दोनों ही संबंध से ही रिलेटेड है? बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति से संबंध है। संबंध को पहचान, मानव और मानव के बीच में जब व्यवहार को पहचानता है तो मानव और मानव के बीच में संबंधों में मूल्यों को पहचानता है, अर्थात न्याय को पहचानता है। जब मानव और प्रकृति के बीच में कार्य कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक है प्रकृति के नियम को पहचानना। प्रकृति के नियम को नहीं पहचानते हैं तो हम प्रकृति के साथ कार्य कर नहीं सकते, करेंगे तो कुछ ऊट पटांग करेंगे, जो कि आज तक करते आए हैं। मानव के साथ जब संबंध को पहचानते हैं तो न्याय को पहचानते हैं, न्याय को नहीं पहचानते हैं तो मानव संबंध में ठीक से जी नहीं पाते, फिर ऊट पटांग जीते हैं, जैसा कि अभी हम जी रहे हैं। इसलिए दोनों जगहों पर संबंध को पहचानना होता है। एक जगह नियम को पहचानना होता है, एक जगह न्याय को पहचानना होता है, अर्थात मूल्यों को पहचानना होता है। बढ़िया, और बताइए। हाँ जी, माइक दे दीजिए। हेलो जी। अभी आपने कहा था ना, जीवन वही जीवन पशु पक्षी को भी चलाता है और वही जीवन मानव को भी चलाता है। तो मतलब
पशु पक्षी में तो कल्पनाशीलता होती ही नहीं है, जबकि जीवन में तो कल्पनाशीलता है। हाँ, क्योंकि वहाँ कल्पनाशीलता की आवश्यकता नहीं है, बहुत अल्प होती है। ऐसा नहीं होती ही नहीं है, अल्प होती है। क्योंकि जो पशु का शरीर है उसका जो ब्रेन है वो पूर्ण विकसित नहीं होता, और जो शरीर की उसकी डिजाइन है वो भी कर्म स्वतंत्रता वाली नहीं होती। इसलिए वहाँ पर जो कल्पनाशीलता है वो बहती नहीं है, मतलब फैलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन भी पूर्ण विकसित नहीं है, शरीर की डिजाइन भी कर्म स्वतंत्रता वाली नहीं है। तो कल्पनाशीलता तो मस्तिष्क में हुई ना फिर? मस्तिष्क में नहीं हुई, जीवन में ही है। लेकिन मस्तिष्क, मान लीजिए कि यहाँ जैसे इस जगह पर हर तरह की तरंगे हैं, हर तरह की तरंगे हैं, लेकिन मेरा जो मोबाइल है या मेरा जो मोडेम है वो 2G सिग्नल ही रिसीव करता है। मतलब उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतनी वो 2G रिसीव करता है, तो पता चलेगा उसमें वीडियो चलेगा ही नहीं। तो वही चीज़ है, उसका जो ब्रेन है, जो मोडेम है, वो पूर्ण विकसित नहीं है। तो इसलिए कल्पनाशीलता उसके माध्यम से प्रकट नहीं होती। मतलब कल्पनाशीलता फिर होती नहीं, कम होती है, क्योंकि उसके आधार पे वो वहाँ विचार चल ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म स्वतंत्रता वाली शरीर भी नहीं है। इसीलिए तो उसके आगे की डिजाइन आई मानव शरीर, जिससे कि वो जीवन पूर्ण तृप्ति को प्राप्त कर सके, जिससे कि जीवन पूर्ण रूप से व्यक्त हो सके, जिससे कि जीवन अपना पूर्ण संदेश दे सके, और संदेश दे करके पूर्ण ज्ञान संपन्न, पूर्ण समझ को प्राप्त कर सके। तो मानव जीवन को मानव शरीर को चलाने वाला जीवन फिर से पशु जीवन में भी जा सकता है? आपका मन है तो जा सकता है, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाया है तो, और उसको रसगुल्ला उपलब्ध हो, क्यों जाएगा चीनी खाने? मतलब संभावना कम है। अच्छा, आप तर्क लगाइए, तर्क लगा के देखिए, संभावना कम है। लेकिन आपका मन ही कर दिया, नहीं जी हमको तो कुत्ता बहुत अच्छा, हमको तो वही शरीर चलाना है। और मृत्यु, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो, मतलब कल मैं ये कहा था, बैठ जाइए, कल मैं ये कहा था कि कुछ चीज़ें मुझे जो समझ में आ गई हैं वो मैं यहाँ प्रस्ताव के रूप में रखूँगा। कुछ चीज़ें जो मेरे समझने जीने में आई हैं उसके आधार पे मेरा आगे का अनुमान बना है वो भी मैं इस सभा में रखूँगा। और कुछ चीज़ें मुझे जो सूचना रूप में है वो मैं बता दूंगा, वो सूचना है, वो भी मैं सभा में रख दूंगा। तो वो सामान्यतः मैं नहीं रखता, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो रखना पड़ता है। तो जैसे इसमें मुझे जो सूचना दी गई है, आप तर्क लगाइए कि जब जीवन शरीर को छोड़ता है, जिस समय, क्योंकि जीवन जल्दी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। एक पेन 5 रुपए का हम खरीद के पॉकेट में रखे हुए हैं, और ये कहीं अगर गिर गया है तो हमको 2 घंटे बेचैनी रहती है, अरे यार मेरा पेन था, जबकि उसमें रिफिल भी खत्म हो गई थी, थोड़ी सी थी। फिर सोचते यार पेन था मेरा, पता नहीं कहाँ गिर गया। यानी उस निर्जीव पेन से इतना लगाव हमको हो जाता, क्योंकि एक दिन, एक हफ्ता 15 दिन हम रख लिए हैं। तो जिस शरीर को हम इतना लंबा चलाए हैं उससे इतना एकाग्र, इतना अपनत्व हो गया है कि हम जल्दी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जिस क्षण छोड़ना पड़ता है उसी क्षण में बहुत कम समय में अपने पिछली जिंदगी की समीक्षा हो जाती है, और स्वरूप कुरूप, क्योंकि निर्णय शरीर के साथ ही होता है, शरीर छोड़ने के बाद निर्णय नहीं होता। तो उसी समय स्वरूप करूप के आधार पर हम निर्णय लेकर शरीर को छोड़ देते हैं कि मुझे अगला शरीर कैसा चलाना है। तो जिसको मैंने स्वरूप माना है वैसा, जैसे अगर कोई महिला शरीर को चलाया है और उसको लगता है कि महिला शरीर चलाना तो बहुत खराब चीज़ था, मैं जिंदगी भर झेली हूँ इसको लेकर के, जब शरीर छोड़ता है तो उसका निर्णय होता है मुझे तो अगला महिला शरीर नहीं चलाना है। हो सकता है इसीलिए महिला शरीर कम हो रहे हो अब। ठीक है, मतलब एक ये बीच में मसाला है। तो कुल मिलाकर के उसमें बहुत ही चंद समय में, बहुत कम समय में शरीर यात्रा की समीक्षा हो जाती है, और केवल इतना ही होता है कि अगला शरीर हमको, तो उस समय में अगर समीक्षा हो गई कि हमको बकरी का शरीर चलाना है और इसी निर्णय के साथ छोड़ दिया, तो अब शरीर के बाद कोई निर्णय नहीं होता, फिर संस्कार ही वही बना रहता है। फिर जब शरीर चलाएंगे तो फिर संस्कार में परिमार्जन होता है, शरीर छोड़ने के बाद संस्कार में कोई परिमार्जन नहीं होता। तो निष्कर्ष होते हैं जो साथ जाते हैं। जी हाँ जी, दे दीजिए माइक पीछे। कुछ जीवन जो अशरीरी हो जाते हैं, प्रेत या देवता बोलते हैं, उसमें आपकी क्या विचार?
वो बोलते हैं ना ये तो भूत हो गया या प्रेत हो गया ऐसा, या कोई देवता हो गया। हाँ, ये मिटा दूं अब? इसमें एक चीज और बोल दें, फिर आपके बात पे आते हैं। यहाँ एक बनाएंगे कि पहचानना निर्वाह करना ये पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में होता है, मानना पहचानना निर्वाह करना ये जीव अवस्था में होता है। मानव में एक चीज और जुड़ जाती है, जानना। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये 4 क्रिया मानव में होती है। हम भूत प्रेत लाना नहीं चाह रहे थे। भैया, अभी उन प्रश्न का उत्तर कर ले, आप बोल दो, उसमें कुछ अगर जुड़ जाएगा तो। जैसे मेरा एक प्रश्न था, अगर मानव जानवर शरीर ले लेता है और अगर वो जानवर वापस मानव में आना चाहे तो भी वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से जानवर शरीर लिया है। नहीं, लेकिन जानवर में तो कल्पनाशीलता नहीं होती ना। हम मृत्यु के समय समीक्षा उधर भी होती है, क्योंकि जीवन तो वही है ना। जी, हाँ, उसी पे आ रहे हैं। जो आपका जो प्रश्न था उसकी चर्चा में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो एक चीज देखते हैं कि जो जीवित मानव है, मतलब शरीर को चला रहे हैं, वो कितने प्रकार के आपको दिखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे दिखते हैं, एक्चुअली जगह थोड़ी सी इस पे कम पड़ रही है। ये चार्ट मिटा दें, दिशा फिर बना देना इसको, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। और इसको मिटा के बना देना। अब ये तो अपेक्षा वाला तो हो गया है, तो आप एकदम कोने में बना देना है चार्ट। डमरू, हाँ ये डमरू है, यही तो बजता है पूरे शिविर में, है कि नहीं? तो वो डमरू फिर से बना देना। जिसकी भी राइटिंग ठीक हो, मेरी तो थोड़ी खराब ही है। तो एक होता है स्वयं के लिए सोचना या स्वयं के लिए अपने श्रम को लगाना, और दूसरा होता है दूसरों के लिए भी अपने श्रम को लगाना, दूसरों के बारे में भी सोचना। ये 2 चीजें हर मानव में होती हैं। हम लोग भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी कुछ चीजें केवल स्वयं के लिए ही सोचते हैं और कुछ चीजें दूसरों के लिए भी सोचते हैं, करते भी हैं। ठीक है, ये सभी में होता है। तो अब इसको देखें कितने प्रकार से होता है। एक, 2, 3, 4, 5। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल स्वयं के बारे में ही सोचते हैं और स्वयं के लिए ही सब कुछ करते हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचा करके भी स्वयं के बारे में, यानी स्वयं के लिए सब कुछ जुटाने के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे लोग आपको दिखे हैं कहीं? हाँ, दिखे होंगे। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं के लिए सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत उनको कल्पना में नहीं आता, अपनी मस्ती में है बस।
आप बोले मैं बहुत परेशान हूँ, अच्छा जी कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो नुकसान तो नहीं किसी को पहुंचा रहे हैं, लूट तो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहे हैं, मतलब एकदम अपने में ही मस्त हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी आपको दिखते ही होंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए भी उतना ही सोचते हैं, दूसरों के लिए भी उतना ही सोचते हैं। ऐसे लोग भी दिखते हैं आपको, अपने लिए भी जितना सोचते हैं दूसरों के लिए भी उतना ही सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लिए कम सोचते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने लिए बहुत कुछ रहता ही नहीं है, संपूर्ण चीज दूसरों के लिए ही है। ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत सारे संत महापुरुष हमने सुना है, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब दूसरों के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इन्हीं को यहां दर्शन में 5 नाम दिया गया है। अच्छा, ये सारे जीवन ही है, शरीर को क्या है? ये जीवन ही है। जब हम कह रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग का मतलब कुछ जीवन शरीर को चलाते हुए। तो ये जो पहला प्रकार है, इसको इस दर्शन में नाम दिया गया है राक्षस मानव। जो अपने लिए ही सब कुछ सोचते हैं, दूसरों को नुकसान भी पहुंचाने में हिचकते नहीं हैं। दूसरा जो एक कैटेगरी है जिसमें अपने लिए तो सोचते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, इनको बोलते हैं पशु मानव। अपने आप कोई उनका कपड़ा ले ले, पहन ले, वो अलग बात है, लेकिन अपने से किसी को नहीं देते। जैसे पशु है तो आपको अपने से आके दूध नहीं देता, आपको निकालना पड़ता है ना। अपने थोड़ी आया कहा हम लो अब हमारा दूध ले लो। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो मानव होते हैं जो अपने लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए बहुत सोचते नहीं है, कोई उपयोग उनका कर, इनको बोलते हैं पशु मानव। तीसरा जो है, जो अपने लिए भी उतना ही सोचते हैं जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, इनको बोलते हैं मानवीयतापूर्ण मानव। मानवीयतापूर्ण मानव या मानव ही, इनको ही मानव एक्चुअल में बोलते हैं। मानव, मानव शब्द जो है इनके लिए ही है, जो अपने लिए भी उतना ही सोचते हैं जितना दूसरों के लिए, या दूसरों के लिए भी उतना ही सोचते हैं जितना अपने लिए सोचते भी हैं, करते भी हैं। अब जो ये कैटेगरी है जिसमें अपने लिए बहुत कम रह जाता है, दूसरों के लिए ज्यादा रह जाता है, इसको बोलते हैं देव मानव, यानी देवी देवता। और एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें अपने लिए कुछ नहीं रह जाता, अपने लिए शरीर की भी जरूरत नहीं रह जाती, समस्त जीवन उपकार के लिए उपलब्ध है, उनको बोलते हैं दिव्य मानव, डिवाइन। अब देखिए, अगर राक्षस मानव शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ये जिंदा रहते भी पहुंचाए हैं, और जिंदा रहने अगर शरीर नहीं मिल रहा है इनको ठीक है, तो ये भूत प्रेत कहे जाते हैं। ये हमने, हालांकि मैंने जिंदा ही इनको ज्यादा देखा है। आज 46 साल की उम्र में हमको जिंदा भूत प्रेत ज्यादा परेशान किए हैं। ये जिंदा ही ज्यादा परेशान कर डालते हैं। हाँ, जब ये शरीर छोड़ते हैं तो ये अशरीरी ही कहलाते हैं। हाँ, ऐसा तो जैसे आप तर्क लगाइए कि जब कोई शरीर छोड़ेगा तो कोई जरूरी नहीं तुरंत उसको शरीर मिल जाएगा, लेकिन ये हमेशा जिंदगी भर बने रहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर के बिना ज्यादा दिन रह ही नहीं सकते। इसलिए ये जो एक मान्यता है कि ये हमेशा यहां पर ऐसे पड़े हुए हैं, वो तर्क में नहीं बैठता है, क्योंकि ये शरीर के बिना नहीं रह सकते। शरीर इनके लिए सबसे आवश्यक है। क्योंकि आहार निद्रा भय प्रजनन में भयंकर डूबे हुए होते हैं, और वो शरीर के माध्यम से ही होगा।
हैं? आप देख लीजिए अपने आसपास सबको, अपने को भी, सबको देखते रहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा था कि आप जांच लीजिए आप किस में हैं। बताया कि ये बिना शरीर के तो रहेंगे नहीं, तो शरीर तो तुरंत रहेंगे, तो फिर तो राक्षस माना हुई है पृथ्वी। आप देख लीजिए ना, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास सारी गिला शिकवा शिकायत हमको क्यों है? राजनीति में घुसेंगे वहाँ गिला शिकवा शिकायत, हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ गिला शिकवा शिकायत, बाजार में गिला शिकवा शिकायत, पड़ोस में गिला शिकवा शिकायत, स्कूल में, ये सारा गिला शिकवा शिकायत क्यों आदमी से हमको है? क्योंकि आदमी ज्यादातर ऐसा वाला ही है। अस्तित्व क्या सजा देगा? अस्तित्व में कोई सजा का प्राविधान थोड़ी है। देखिए, सजा तो हमको खुद मिल जाता है ना। हम गलत करते हैं तो हम खुद ही तुरंत हमारी सांस बढ़ती है, धड़कन बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, प्यास लगती है, हम दुखी होते हैं, हमको नींद नहीं आती है। वो सजा ही है, वो सजा ही है। क्योंकि मेरे विचार में वो, देखिए क्या है, यहाँ और चर्चा भी करनी है कि जो हमारा ये जब साक्षात्कार पूर्वक न्याय का जब साक्षात्कार होता है तो मूल्य स्थिर होते हैं। मूल्य स्थिर होते हैं तो भाव स्थिर होते हैं। मेरे में भाव स्थिर होते हैं तो विचार में निश्चितता आती है। विचार में निश्चितता आती है तो मेरा कार्य व्यवहार सही होता है। ठीक है, तो हम जो है ये जो हैं ये भी सुख की आस में ही है। ये दुखी करना नहीं चाहते, ये अपने सुख के लिए परेशान है। अब उसमें रास्ते में आप आ गए तो ये क्या करें? अब आप आ गए रास्ते में, ये तो सुखी होना, तो सुख के लिए ही परेशान है। देखिए, आदमी चाहे जिस कोटि में हो सुख के लिए ही है। यहां आकर के सुख निरंतर हो गया है, इसलिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी सुख निरंतरता में है, लेकिन उपकार के लिए उपलब्ध रहते हैं। ज्यादातर उपकार के लिए धरती पे मानवीय परंपरा के लिए समाज, इसीलिए इनकी समाज गति ज्यादा रहती है। तो एक्चुअली देव मानव की ही समाज गति रहती है। ऐसे ही मानव समाज में जाते हैं तो देने के लिए जाते हैं, लेने के लिए नहीं जाते। ये अगर समाज सेवा में आएंगे तो क्या करेंगे? तो समाज सेवा में कौन है आजकल? हाँ, आइडेंटिफाई किसी को करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी अपनी मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, समाधान से संपन्न होना चाहता हूं, निरंतर सुख के लिए प्यासा हूं, तो मेरे लिए अपने के लिए काम करने के लिए पर्याप्त है। जो देव मानव होगा वो देवत्व के साथ हमारे सामने व्यक्त होगा ही। हम उसका मूल्यांकन कर ही लेते हैं, बोल भी देते हैं, यार बढ़िया आदमी, हमसे तो बहुत अच्छा है। हाँ, उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं है। वो शरीर चला भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। देखिए क्या है, एक ऐसी स्थिति आ गई है कि उनकी चॉइस हो गई है, वो मजे में आ गए। नहीं अगर चलाएंगे तो प्रेरित करेंगे, प्रेरणा के रूप में उपलब्ध रहेंगे। अगर उनका मन किया कि चलाना है, नहीं ऐसी स्थिति आ गई चलाना है, तो चला भी सकते हैं। जी जी जी, सब लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं उस कैटेगरी में जो आता है। तो इसको पंचकोटि मानव बोलते हैं कि मानव पंचकोटियों में गण्य है, गिना जाता है। भैया अभी जो मानव है वो इन्हीं 5 में से किसी एक कोटि में है। आप अपना जांच लीजिए आप किस कोटि में है। जी भैया, जैसे कि मानव जो समझ लिया है और फिर ये शरीर छोड़ देता है, जब अगले शरीर में जाता है तो जैसा हमने यहाँ तो समझ को पा लिया और अगले शरीर में नहीं पाए, फिर भ्रमित हो गए तो? हाँ, तो इस शरीर में समझ की हमारी जितनी ही है, वो समझ जो है संस्कार के बीज के रूप में जीवन में रहता है। जीवन में जितना संस्कार परिमार्जन, ये पूरा का पूरा काम क्या हो रहा है? अध्ययन क्या है? संस्कार परिमार्जन का ही काम है कि हम प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की तरफ जा रहे हैं। ये जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो जब अगली शरीर यात्रा करेंगे तो बीज रूप में संस्कार परिमार्जन है। जब भी अनुकूलता होगी, आपको सूचना मिली जीवन विद्या शिविर राजसमंद में है, आप ही क्यों आए? बहुत से लोगों को सूचना थी, नहीं आए। तो कोई बीज था जिसके वातावरण मिलने की संभावना बनी तो वो गति पकड़ लेता है।
ठीक है, तो वो बीज रूप में रहता ही है संस्कार परिमार्जन जो हो गया। और बहुत लोगों का तो देखते होंगे बच्चों का अच्छे वातावरण में जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े काम किए, अच्छे काम किए। वो संस्कार परिमार्जन जो हुआ वो आता ही है, कभी न किसी समय में वो मुखरित होता ही है। इसलिए हर शरीर यात्रा में संस्कार परिमार्जन होते ही रहना चाहिए, उसका लाभ अगले शरीर यात्रा में होता ही है। कभी अनुकूलता मिल ही जाती है, कोई न कोई सत्संग हो ही जाता है, कोई न कोई गोष्ठी में आप पहुंच ही जाते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता में बदलाव, गुणात्मक परिवर्तन, यही गुणात्मक परिवर्तन है कि हम प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की तरफ शिफ्ट हो जाए। उससे मेरे भाव में साक्षात्कार पूर्वक जब मूल्यों का साक्षात्कार होता है मूल्यों का साक्षात्कार होता है तो मूल्यों का ही एक नाम भाव भी है, मूल्यों का ही एक नाम भाव भी है। आप सुने होंगे बार बार कि अपने भाव और विचार पे ध्यान रखना, अपने भाव और विचार को देख पाना। तो भाव का मतलब ही है कि न्याय का मतलब मूल्यों का साक्षात्कार, मूल्यों का साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार पूर्वक मेरे में मूल्य स्थिर होते हैं, अर्थात भाव स्थिर होते हैं। जब भाव स्थिर होते हैं तो उन भावों का ही चित्रण होता है। अब अभाव का चित्रण नहीं होता, केवल वस्तुओं का नहीं होता। मानव के साथ व्यवहार करते समय तो जो यहाँ विश्लेषण के लिए तुलन एक आधार था, जो चयन के लिए आस्वादन एक आधार था, चित्रण के लिए कोई आधार नहीं था, इसलिए कहीं से भी आता था। किसी ने कह दिया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कहीं से भी, अब उसका आधार हो गया साक्षात्कार। अब इस आधार पर जब चित्रण होता है तो वो सही चित्रण होता है, उससे भाव स्थिर होते हैं। ये भाव स्थिर होने से मेरा तुलन चूंकि अब न्याय धर्म सत्य के आधार पे हो गया है, इसलिए विचार में मेरे निश्चितता आती है, विचार निश्चित होते हैं। और जब विचार निश्चित होते, और मैं निश्चित विचार चाहता भी हूं, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। दूसरे के लिए कह भी देते यार तुम्हारा पता नहीं चलता कब क्या बोलते हो, कब क्या बोलते हो। इसका मतलब उसके विचार का निश्चितता हम चाहते हैं। ऐसा तर्क बनता है कि दूसरे के विचार की निश्चितता चाहते हैं तो हम अपने भी विचार की निश्चितता चाहते हैं। ये बिना भाव की स्थिरता के विचार की निश्चितता नहीं होती। विचार की निश्चितता होती है तो ही हमारा कार्य और व्यवहार प्रकृति के लिए संतुलनकारी और मानव के लिए सुखकारी होता है। इसलिए काम कहाँ करना है? भाव की स्थिरता पे। तो हम अपने भाव और विचार के साक्षी हो जाएं, हम अपने भाव और विचार को देख पाएं। अभी हम पर भाव में रहते हैं, स्वभाव में रहते ही नहीं। पड़ोसी की साड़ी, पड़ोसन की गाड़ी, दूसरे का कपड़ा, दूसरे का विचार, दूसरे का कहा हुआ, दूसरे का सुना हुआ, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा किया दिया, उसको ऐसा देख लूंगा, उसको देख लूंगा, उसकी हिम्मत कैसे ऐसा कह दिया। ये सारा कुछ क्या है? पर भाव। हम पर भाव में हैं, मेरा भाव स्थिर ही नहीं है। तो पर भाव ही पीड़ा है, स्वभाव ही सुख है। हम स्वभाव को पा नहीं सके। स्वभाव तो धीरता है, मानव का स्वभाव धीरता है। धीरता का मतलब न्याय में निष्ठा ही धीरता है, अर्थात समझने के प्रति मेरी निष्ठा ही धीरता है। मैं समझ सकता हूं, ये धीरता है। मैं समझ करके दूसरे के साथ भी समझने में भागीदार हो सकता हूं, दूसरा भी समझ सके इसमें भागीदार हो सकता हूं, ये वीरता है। और इस समझने समझाने के कार्यक्रम में मैं अपना तन मन धन लगा सकता हूं, ये उदारता है। यही तीनों मानवीय स्वभाव है, इसके अलावा सब अमानवीय है। अगर मेरे में दीनता है, मेरे में हीनता है, मेरे में क्रूरता है, ये अमानवीय स्वभाव है, ये पशुवत स्वभाव है। तो हम चूंकि पर भाव में हैं, पशु भाव में है, दूसरे के भाव में है, स्वभाव में नहीं है, इसीलिए मेरे विचार में निश्चितता नहीं है, इसीलिए मेरे कार्य व्यवहार में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होता रहता है। बढ़िया, क्या बढ़िया। देखिए जीवन क्रिया, यही समझ, इसका नाम इसीलिए जीवन विद्या है।
अब आपको लग रहा होगा मूल तो यही है समझने का। प्रश्न? जी हाँ, अपने स्वभाव को पहचानना और स्वभाव में हो जाना, बिल्कुल वही समाधान है, वही सुख है। भ्रमित जीवन ज्यादा समय बिना शरीर के नहीं रह सकता, क्योंकि वो शरीर जितने दिन जिया है शरीर को ही स्वयं मान के जिया है। इसलिए जैसे क्या है, और कुछ इसमें जोड़ना है? तो ये जैसे पित्तर आते हैं तो ये तो सालों साल तक आते ही रहते हैं किसी के भी शरीर में, किसी ने देखा थोड़ी है, मान्यता तो है ही है ना। ठीक है, उसकी समीक्षा। देखिए, जो चीज जहां कहा गया है वहीं उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन तर्क लगाइए। जैसे जैसे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आता है वैसे वैसे हमारे शरीर के चॉइस करने की संभावना हो जाती है। जैसे इस स्थिति में शरीर चलाना है कि नहीं चलाना, ये भी चॉइस मेरे पास है। इस स्थिति में कौन सा शरीर चलाना है, कहाँ चलाना, ये भी चॉइस मेरे पास है। इस स्थिति में भी एक भूखंड में, जैसे इसको बोलते हैं कि ये जो होते हैं ये ब्रह्मांड के हो जाते हैं, ब्रह्मांड के लिए हो जाते हैं, पूरे अस्तित्व के लिए। किसी भी धरती पे शरीर चला सकते हैं या सकते हैं मानवीय परंपरा के लिए। इनको कहते हैं तो एक धरती के लिए हो जाते हैं। जैसे ये एक धरती है, इस धरती के लिए, एक धरती के लिए। मानव को बोलेंगे तो जिस खंड में वो रहता है उस खंड के लिए, यानी जैसे इस क्षेत्र में रहने वाला, तो इसी क्षेत्र में कोई शरीर को चला सकता है, उसकी चॉइस है। लेकिन जो पशु मानव और राक्षस मानव है, इनकी चॉइस ही नहीं है। राक्षस मानव को तो एकदम ही नहीं चॉइस है। वो सो जैसे आदमी भूख लगी है और दौड़ के आ रहा है, खाना जो मिला वही खाना शुरू कर दे रहा है, केवल दाल रखे दाल पीना ही शुरू कर दे रहा है, इस टाइप का ये है। तो जहां भी जो शरीर मिल गया उसको चलाने लग गया, क्योंकि शरीर के बिना रह नहीं सकता। तो यहां चॉइस नहीं है, जो शरीर मिला अगर उपलब्ध है तो चलाना शुरू कर दिया। इसी में गलती से कभी कभी जानवर शरीर भी चलाना शुरू कर दिया, कर देता है, क्योंकि एकदम रह ही नहीं सकता। जी, ऐसी संभावना है। हाँ जी, नमस्कार। क्योंकि जब तक हम पशु मानव राक्षस मानव की श्रेणी में हैं, तब तक हम जिस शरीर को और उस शरीर से जुड़े हुए संबंधों को में हमारी आसक्ति है, तब तक ज़्यादा संभावना है कि हम उसी परिवार में शरीर चलाते रहते हैं, क्योंकि उन परिवार को मैंने अपना माना हुआ है। इसीलिए जैसा आप कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को आप देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो एकदम अपने बाबा जैसा ही सब आचरण करता है, अपने नाना जैसा करता है। तो ज़्यादा संभावना है कि पशु मानव राक्षस मानव की श्रेणी में जीते हुए हम ज़्यादातर अपने परिवार में, अपने ही परिवार के में ही फिर इंतजार करते हैं, जब कोई शरीर आता है तो चलाना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने घर में भी कुछ ऐसा चीज़ें देखा है कि किसी का निधन हुआ, उसके 1 साल 2 साल बाद कोई बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस बच्चे का धीरे धीरे करके कुछ बात, कुछ उसके जो चलने का और बोलने का जो तरीका है वो उस परिवार के मतलब पिछले पीढ़ी के जैसा दिखता है। तो ये संभावना है और इसमें ये लॉजिक भी है, लॉजिकली भी सही है ये। हाँ, क्योंकि जिस परिवार में, जिस परिवार को मैंने अपना माना था 25 साल 50 साल 50 साल 60 साल और शरीर को छोड़ा हूँ, तो ज़्यादा संभावना है कि मैं उसी परिवार में फिर से शरीर को चलाऊंगा, बशर्ते उस परिवार में शरीर उपलब्ध हो। हाँ, वो लंबे समय तक रहते नहीं है। तो कुछ घटनाएं कहीं हुई हैं कि वो चूंकि अप्राकृतिक है। जैसे ये कब आते हैं मालूम है? जैसे मान लीजिए क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग, हाँ जी, आपका भी लेते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और आप एक कमज़ोर ड्राइवर हैं, तो आपको धक्का दे के कोई ड्राइवर बगल में बैठ गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन चूंकि उस गाड़ी को चलाया नहीं इसलिए ज़्यादा देर तक चला नहीं पाता है, बोलता छोड़ यार तू चला, अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रहता।
तो जब भी कोई जीवन आप देखे होंगे किसमें किसके साथ है घटना घटती है, उन्हीं के साथ है घटती है। लेडीज हो जेंट्स हो, मतलब जिसमें अविश्वास ज्यादा हो गया स्वयं के प्रति, अवसाद की स्थिति, अन्य स्थितियों के कारण वो जीवन काफी कमजोर हो गया है, उसी शरीर को ज्यादातर वो ऐसा होता है। मैंने नहीं देखा किसी पहलवान के ऊपर कोई आया हो, मतलब जो पहलवान मतलब जीवन के रूप में, शरीर के रूप में नहीं। तो विश्वास, जितना हमारा विश्वास से भरा हुआ है जीवन, उसमें फिर हमारी शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। हाँ जी, आपका ले ले, काफी देर से आप रुके हुए हैं, फिर आपका लेते हैं। जी सर। वो तकलीफ नहीं देते, वो तो आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में आए हुए हैं, क्या करें। ये सब हमारी मान्यता है। जी सर, मैं ये कह रहा वो लंबे समय तक नहीं टिकते किसी के शरीर के साथ। वो किसी आवेश में कोई शरीर को चलाना शुरू कर दिए, बस इतना ही हुआ, लेकिन वो देखे कि हम तो इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन के बाद। ठीक है, तो जिस शरीर को मैं चला रहा हूं, अगर उस शरीर को चलाते हुए मैं कमजोर हो चुका हूं, तो कभी कभी कोई, क्योंकि जीवन तो उपलब्ध ही है ना सब जगह, जैसे इसी कमरे में लाखों होंगे, आप लोगों के कंधे पर भी 10-20 बैठे होंगे। हाँ जी। जी सर, मुझे लगता है कि ये जो 4-4.5 क्रिया की बात हो रही है, कई हद तक एफर्टलेसली हो रहे हैं, बाकी 5.5 के लिए हमें एफर्ट्स क्यों डालने पड़ते हैं? बस ये मूल बात है पकड़ने की। 4.5 क्रिया तो मेरे में हो ही रही है, ये केवल ध्यान देने के लिए समझना है। असली तो हमको 4.5 से 5वें में के लिए अध्ययन अभ्यास करना है, अपना पुरुषार्थ लगाना है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी भैया, जैसे अपने शास्त्रों में जो अवतार कहा गया है, तो इन 5 कैटेगरी में वो अवतार कौन सी कैटेगरी में आएगा? देख लीजिए, देव मानव दिव्य मानव की स्थिति यहाँ पे देवी देवता लिखा ही गया है। दिव्य मानव के साथ चॉइस दी जा रही है, एक चीज जब उसका मन करेगा, जहां उसको आवश्यकता होगी वहां शरीर चलाएगा उपकार के लिए। दिव्य मानव का समस्त यात्रा आगे उपकार के लिए ही है। हाँ जी, कितना मजा आता नहीं जब ये भूत पिशाच और ये प्रेत और आत्मा तो अपना अपना जांच लीजिए आप किस क्राइटेरिया में है। यहाँ 4-5 फोटो लग गए हैं, अपना फोटो देखिए किससे मैच करता है हाँ, तो कई सभा में तो लोग बोल देते हैं, दिल्ली में मैंने देखा है, ये हर शिविर में नहीं आता है, लेकिन जैसे आपने चर्चा किया तो मुझे लगा रख देता हूं, तो उसमें कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं, भैया मैं तो राक्षस मानव ही हूं हाँ जी। निश्चित और कार्य व्यवहार एक बार थोड़ा सा वापस बताओगे क्या? मैं पूरा ठीक है, कहीं दूसरे जगह चली गई होगी। हाँ, आप क्या कर रहे थे पीछे? हाँ, कुछ बोल रहे थे ना। जैसे कि बताते हैं, एक शरीर को तो एक जीवन ही चलाता है, तो सब जने बोलते हैं कि उसमें देवता आ गए, तो वो एक जीवन में दूसरा जीवन कैसे आ सकता है? उस जीवन को थोड़ी देर रिप्लेस कर देता है, सीट पे थोड़ा सा धक्का मार के बैठ गया थोड़ी देर चलाने के लिए, लेकिन वो अननेचुरल है। देखिए, जिस गाड़ी को आप चलाए नहीं है, वो अगर उधारी पे आप ले लेते हैं तो आपको चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसका एक्सीलेटर कितना दबाना है, उसके ब्रेक कितने पे लगेगा, उसका स्टीयरिंग कैसा, मतलब आप देखिए थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। जिसको उस शरीर को चलाने का अभ्यास है फिर वही चलाता है, इसीलिए स्थायी रूप से कोई नहीं वहाँ रहता। हाँ जी, ऐसी घटनाएं कम होती हैं, हर जगह थोड़ी हो रही हैं। बहुत कम होती हैं, बहुत कम जी। जैसे हमारे देश में तो अभी क्या है, हम लोग ज्यादा जिंदा भूत प्रेत से परेशान हैं। हाँ जी, जैसे हमारे देश में क्या ग्रामीण परिवेश ज्यादा है। हाँ, और ऐसा देखने में आता है कि जगह जगह पर देवरे बने हुए हैं, देवी देवताओं के छोटे छोटे स्थान, और वो भाव भी आते हैं, और वो मतलब कहने का मतलब गांव के डॉक्टर भी वही है और सब कुछ वही है। तो उसके प्रति क्या कभी संवाद हुआ आदरणीय नागराज जी से, या क्या स्थिति है वो? हाँ, नहीं देखिए, जब हम समझदार नहीं हैं, जैसे हम अगर समझदार नहीं हैं तो फिर बहुत बहुत तरह के लोग हमको कुछ न कुछ कहते के भटकाते ही रहते हैं। ठीक है, हम समझदार नहीं हैं तो बहुत लोगों की दुकान चलती है।
अगर हम समझदार हो गए तो बहुत लोगों की दुकान पे हम नहीं जाते हैं, बहुत लोगों की दुकान चलती भी नहीं है। दूसरा, जो जगह जगह पर कुछ मंदिर और अन्य चीजें बनते हैं, उसके पीछे के कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हैं, उस कृतज्ञता में हमारे अंदर उसके प्रति पूज्यता का भाव आता है, तो ये अच्छी चीज है, इससे कम से कम पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इसमें कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ मान्यता डाल करके और उसमें कुछ जैसे झाड़ फूक इत्यादि जो आप कह रहे हैं, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, तो वो सब चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से होती हैं, उस पर किसी से कोई कमेंट करना अच्छा नहीं होता। जो इस तरह के काम होते हैं जगह जगह पर, वहां किसी मंच से कोई कमेंट करना अच्छा बात नहीं होता, क्योंकि पता नहीं किसका कहाँ क्या श्रद्धा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी मान लीजिए किसी का उसमें कोई फायदा हो गया, कोई ऐसी जगह गया और उसको वहां से फायदा हो गया और वो पढ़ा लिखा भी है, और हम कहते हैं वो ठीक नहीं है, तो वो तो भिड़ जाएंगे हमसे। हम बोल रहे हैं समाधान समृद्धि समझाना, वो बोलेंगे नहीं पहले वही बताइए आपने क्यों बोला कि वो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी सभाओं में इसके बारे में बात करना बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ जी। हाँ भैया, अभी आपने जो इससे पहले जो बोला था तो मेरा ध्यान गया थोड़ा सा अभी इनका भी प्रश्न रह गया। हाँ हाँ, तो अगर इससे संबंधित हो तो पहले कौन सा? नहीं आप बोल दीजिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा थोड़ा सा ध्यान गया तो मैं उस पर आपसे थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्या आप एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप है, भिलवाड़ा से हूँ मैं। आज पहली बार आए हैं ना? हाँ, मतलब इसके पहले कोई शिविर हुआ है? हाँ, 3 शिविर किए मैंने। ठीक है जी, बढ़िया। तो भैया मेरा ध्यान इस पे गया, जैसे आपने कहा कि साक्षात्कार जो है वो मूल्यों का मतलब भाव के अंदर हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि भाव स्थिर होते हैं, तो जो है वो भाव स्थिर होते हैं तुलन में, यानी कि न्याय धर्म सत्य के अंदर जो है उसके माध्यम से भाव स्थिर हो पाते हैं। अगर न्याय धर्म सत्य का तुलना होती है तो वो विचारों में निश्चितता आ जाती है, कार्य और व्यवहार में संतुलन आ जाता है। तो आपने कहा कि ये स्वभाव है। तो भैया जैसे और अगर ये नहीं है तो जैसे वो प्रभाव है जैसे दूसरे का, तो प्रिय हित लाभ के संदर्भ तक जहाँ तक हमारा जो तुलना होती है तो वो प्रभाव ही है। तो उसमें दीनता हीनता और क्रूरता का जो प्रभाव जो है वो स्वयं में बना रहता है। लेकिन जब भाव में, जैसा आपने बताया कि साक्षात्कार भाव में अगर मूल्यों के रूप में हुआ है, तो धीरता और वीरता और उदारता वो भाव के रूप में आ जाती है। तो भैया ये कई चीजें मिक्स लिख लिया आपने। अच्छा, ठीक है, मैं फिल्टर कर देता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दीनता हीनता क्रूरता का जो भाव है मेरा, या मेरा जो विचार है, उससे धीरता वीरता उदारता में शिफ्ट होना ही क्या मतलब वही अध्ययन है, वही अभ्यास है। जी ठीक है जी भैया। तो देखिए, इसमें एक बात तो इनके से ही जुड़ा हुआ है, उस पर अभी आते हैं। दूसरा, जो ये जो बात मैंने किया था दीनता हीनता क्रूरता और दया कृपा, इसका धीरता वीरता उदारता का, ये इससे अलग किया था। स्वभाव की बात किया था कि जो दीनता हीनता क्रूरता है वो जीव चेतना का स्वभाव है, पशुओं का स्वभाव है। दीनता का मतलब होता है कि मेरा दुख कोई दूसरा दूर करेगा, ऐसा जब मेरे में भाव आता है तो इसका नाम है दीनता, कि मेरा दुख कोई दूसरा दूर करेगा, मेरा दुख तो मैं नहीं दूर कर सकता। ये पशुओं में है, पशुओं में पाया जाता है। पशु स्वयं से अपने सब काम नहीं कर सकते। हीनता जो कहा जाता है उसको विश्वासघात से जोड़ा जाता है, मतलब कि मैं कोई चालाकी करके और किसी को नुकसान पहुंचा के सुखी हो जाऊंगा। तो ये हीनता 5-6 तरह से होती है, जब अध्ययन में जाएंगे। छल कपट दंभ पाखंड 4 तरह से होती है हीनता। एक तो छल होता है। छल का मतलब कि आपके साथ विश्वासघात किया और आपको पता ही नहीं चला। जब मैं हीनता में आता हूं तो मैं विश्वासघात करता हूं। तो उसका कई प्रकार है, 4 प्रकार है। एक प्रकार यह है कि मैं आपके साथ विश्वासघात किया और आपको पता लगने नहीं दिया, भले बाद में हो गया हो। दूसरा होता कपट। कपट में क्या होता है कि जब आप विश्वासघात करते हैं तो बहुत जल्दी ही दूसरे को पता भी चल जाता है कि आपने विश्वासघात किया। तीसरा होता है दंभ। दंभ का मतलब यह होता है कि आप बता करके विश्वासघात करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, यह भी हीनता में होता है। चौथा है पाखंड,
कि आप विश्वासघात करते हुए उसका प्रचार भी करते हैं कि मैंने देखो उसके साथ किया, क्या कर लिया मेरा वो। तो ये 4 प्रकार से हीनता अगर मेरे अंदर है तो 4 प्रकार से विश्वासघात होता है, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्रूरता आ जाती है कि मतलब दूसरे को मरने मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। ये एक्चुअली भ्रमित मानव का स्वभाव है और जीव चेतना का स्वभाव है। मानवीय स्वभाव ये नहीं है। मानवीय स्वभाव क्या है? मानवीय स्वभाव है। स्वभाव का मतलब होता है स्वीकृत भाव। स्वभाव का मतलब होता है स्वीकृत भाव, जो भाव हमें स्वीकृत है। तो हमें स्वीकृत है धीरता, न्याय स्वीकृत है, न्याय में निष्ठा स्वीकृत है। इसलिए बोला धीरता मानवीय स्वभाव है, न्याय में मेरी निष्ठा है। मैं न्यायिक सामाजिक इकाई हूं, मैं मानव हूं, न्यायिक सामाजिक इकाई हूं, न्याय में मेरी निष्ठा है, यह धीरता है। अन्याय हो रहा होगा, हो सकता है मैं भी कर रहा होऊंगा, लेकिन मेरी निष्ठा न्याय में है। मैं न्याय को समझूंगा, न्यायपूर्वक जीने के लिए ही मैं ये शरीर को चला रहा हूं। यह है न्याय में निष्ठा, इसको बोलते हैं धीरता। फिर दूसरा है कि दूसरे में भी न्याय की निष्ठा आ जाए, इसके लिए मैं कुछ करता हूं, उसके साथ संवाद करता हूं। यह वीरता है। वीरता मतलब किसी को मार देना नहीं है, किसी को समझा ले जाना वीरता है। और तीसरा है उदारता, कि मैं न्याय के लिए ही, न्याय धरती पे स्थापित हो जाए, मानव में स्थापित हो जाए, इसके लिए मैं अपने तन मन धन तीनों को लगा देता हूं। ये मानवीय स्वभाव है। अगर ये नहीं है तो फिर पशुवत है। अब जो यहां भाव कह रहे हैं, जो आपने वो पहली वाली बात कही थी कि जो हम भाव कह रहे हैं, तो जब हमारी दृष्टि न्याय की होती है तो मेरे में साक्षात्कार शुरू हो जाता है। साक्षात्कार शुरू हो जाता है तो न्याय पहचान में आ जाता है, मेरे में मूल्य पहचान में आ जाते हैं। जितने भी मूल्य हैं वो पहचान में आ जाते हैं और मेरे में स्थिर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आकर मेरे में भाव, मूल्य का ही एक नाम भाव है, तो मेरे में भाव स्थिर हो जाते हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, ये सारे भाव मेरे में स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि हैं भी वो मेरे अंदर ही, मेरे में ही है। भाव कहीं से आते नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए कि मान लीजिए मैं यहां पर आया और मैं वहां पर बैठा था, तभी कुछ लोगों ने माइक में बोला कि मेरा नाम, आपका सम्मान कर। मैं वहां से उठा और आया और स्टेज पर चढ़ा। तो स्टेज पर चढ़ा तो स्टेज से मेरे पैर का स्पर्श हुआ, फिर मुझे कुर्सी दे गई और मैं कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर, ये ऊंची कुर्सी, यहाँ भी थोड़ी ऊंची कुर्सी लगाई दी है आप लोग, तो एक ऊंची कुर्सी मिल गई और उस पर मैं बैठ गया। ये भी ऊंचा है और थोड़ी ऊंची पीठ की कुछ अलग तरह की कुर्सी भी आप लगा दिए, तो मैं उस पर बैठा। उसी समय माइक से मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कही गई। हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत त्याग किया है, समाज के लिए बहुत समय देते हैं, ऐसा करके बहुत सारी अच्छी बातें कही गई जो कि मेरे कान से स्पर्श हुई। उसी समय कोई व्यक्ति माला लेकर के आया और मुझे माला पहनाए। माला भी मेरे शरीर से स्पर्श हुआ और मैं अपने को सम्मानित महसूस किया। तो ये जो सम्मान आया मेरे में, वो इस मंच पर के स्पर्श से आया, या कुर्सी पर बैठने के कुर्सी के स्पर्श से आया, या जब वो माइक में कुछ बोल रहे थे और वो अच्छे शब्द मेरे कान में पड़ रहे थे, उस कान में अच्छे शब्द के स्पर्श से आया, या जो माला पहनाया गया उस माले का जो मेरे शरीर से स्पर्श हुआ उससे आया। किस रास्ते सम्मान मेरे में घुसा कि मैं सम्मानित महसूस किया? बताइए, सोचने की चीज है कि नहीं? मेरी जब प्रशंसा किया, मतलब मेरे कान में जब प्रशंसा के शब्द आए तब मैं महसूस किया। कुर्सी पे बैठे तब किया, तब आ गया। कुर्सी पे बैठते ही आहा, सम्मान महसूस हो गया। और तो कोई कह देगा कि जब आप माइक में आया, कोई बोले जब माला पहने, कोई, तो सब तो हो गया। तो यानी सब मिला करके मैं सम्मान महसूस किया।
तो मेरा कहना है कि सम्मान घुसा कैसे, कान के रास्ते घुसा था, चमड़े के रास्ते घुसा था, या पैर के स्पर्श के रास्ते घुसा था, कैसे घुसा मेरे में? मेरी उपयोगिता प्रमाणित हुई, इससे मुझे महसूस हुआ। तो इसको ऐसा देखिए कि सम्मान, सभी भाव जो हैं ये हर मानव में है, बस उसका स्वाद नहीं आता, आस्वादन उसका नहीं हो रहा है। जैसे ये कुछ नाटकबाजी हुई, जैसे ही ये कुछ नाटकबाजी हुई, ये नाटकबाजी है ना, मतलब जैसे ही कुछ घटनाएं घटी, तब मुझे वो जो सम्मान मेरे में था उसका स्वाद आना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि बिना इस तरह की कोई घटना घटे, हमें हमेशा सम्मान का भाव, स्वाद आ ही रहा है, अब मुझे किसी की जरूरत है क्या, किसी मंच की, माले की, सम्मान, किसी के द्वारा अच्छे शब्द कहे जाने की? तो जब पत्रकारों ने पूछा मुझसे कि हैप्पीनेस करिकुलम में क्या आप करते हैं, तो जब ये वाली घटना बताया, सम्मान वाला ही संजोग से उदाहरण दिया कि सम्मान चर्चा की है, तो बोले हैप्पीनेस करिकुलम यही करता है कि 8 से 9 साल के अंदर बच्चे के अंदर जो भाव है उसके स्वाद भी उसको आने लग जाएं, जिससे कि उसको बाहरी किसी घटना की, अभी तो हम घटना के इंतजार करते रहते हैं, हमेशा खुश होने के लिए किसी घटना का इंतजार करते हैं। कोई घटना नहीं आती है तो बीच में कुछ घटना घटा लेते हैं क्योंकि जब कोई घटना घटती है तभी हमको उसका स्वाद आता है उस भाव का। तो कितना घटना घटेगी, कितना घटना घटाएंगे आप? तो भाव मेरे में ही है, मेरे में है, उसका स्वाद नहीं आ रहा। तो ये भाव जो है, ये जो भाव है, ये साक्षात्कार पूर्वक जब मेरे में स्थिर हो जाता है, जब भाव स्थिर हो जाता है, तो अब मुझे अलग से, बाहर से किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती विश्वास सम्मान के लिए। अब मैं विश्वास पाने के लिए नहीं जीता हूं, मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं। अब मैं सम्मान पाने के लिए नहीं जीता, मैं सम्मान पूर्वक जीता हूं। अब मैं प्रेम पाने के लिए नहीं जीता, मैं प्रेम पूर्वक जीता हूं। ऐसी स्थिति में मेरे विचार निश्चित हो जाते हैं। अब प्रिय हित लाभ के आधार पर मेरे विचार नहीं होते, क्योंकि अब मैं इंद्रियों के दबाव में नहीं हूं। नहीं तो इंद्रियों से कुछ खा के चक करके ही मुझे कुछ भाव महसूस होते थे। अब मैं इंद्रियों के दबाव में नहीं हूं, क्योंकि न्याय का साक्षात्कार हुआ है, इससे भाव स्थिर हुए हैं, उससे मेरे विचार में निश्चितता आई है। इसलिए अब मेरा कार्य व्यवहार कल्याणकारी हो गया, प्रकृति के लिए भी, मानव के लिए, मेरे स्वयं के लिए। ऐसे ही कार्य व्यवहार को मैं पाना चाहता हूं। ऐसा कार्य व्यवहार पाने के लिए हमको अध्ययन अभ्यास करना पड़ता है मेरे अंदर। जैसा अभी आपने कहा, आपका क्या नाम है? मोहित जी। मोहित जी ने जैसे कहा, ये 4.5 क्रिया तो हमको नेचुरली प्राप्त ही है, हो ही रही है। असली एफर्ट तो हमको 5वें के लिए लगाना है, साक्षात्कार के लिए। इसके लिए बार बार अध्ययन, बार बार ध्यान जाना, बार बार मूल्यों पे ध्यान जाना, बार बार सच्चाइयों पे ध्यान जाना। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ध्यान बना ही रहेगा। अभी आपको प्रयास पूर्वक ध्यान ले जाना होगा। क्यों? क्योंकि इस शिविर के अलावा भी बहुत शिविर आपके जिंदगी में चल रहे हैं, इसलिए प्रयास पूर्वक बार बार ध्यान ले जाना होगा। इसीलिए कहा जाता है कुछ वीडियो देखते रहिए, गोष्ठियों में जुड़ते रहिए, कुछ किताब पढ़ते रहिए, कुछ अपने से नोट बनाते रहिए, जिससे कि बार बार ध्यान जाता रहे। अगर अध्ययन शिविर में जा सकते हैं तो अध्ययन शिविर में चले जाइए, 6 महीना इसी में पूरा उसी मशीन में पड़े रहिए। ये भी एक तरीका है, जिनको ऐसा अवसर है वो जा सकते हैं, जो जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ऐसी स्थितियों को होते होते ये न्याय का साक्षात्कार होने से भाव स्थिर होगा, फिर ऐसी जिंदगी हम जीना शुरू करेंगे। बजा लीजिए ताली। ये ताली आप अपने लिए बजा रहे हैं, कितना समझे हैं? हाँ जी, आपकी ताली से प्रसन्न होकर के चाय का इंतजाम किया गया है। तो चाय पी के आते हैं। कितना बजा है? लेट तो नहीं हो गया ज्यादा? 4:36, 5 बजे आते हैं। चलिए, हैं? बढ़िया।